and welcome to viewers of Sriman Narayan Physics. My dear students, today in this video program I am going to solve numerical problems. The numerical problems which I am going to solve to you people, these are based on capacity and capacitor. So let us start. The first question, it is a sphere of radius 0.03 meter is suspended within a hollow sphere of radius 0.05 meter. क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्फीयर है और उस स्फीयर की रेडियस दिया हुआ है 0.03 मीटर और ये जो स्फीयर है एक हॉलो स्फीयर जिसकी रेडियस 0.05 मीटर दिया हुआ है, उसके अंदर ये सस्पेंडेड है। अब ये कह रहा है कि इफ द इनर स्फीयर इज चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ 1500 वोल्ट, यानी जो इनर स्फीयर है, अंदर वाला स्फीयर है, उसको 1500 वोल्ट से चार्ज किया गया एंड आउटर सरफेस इज अर्थड, और जो आउटर स्फीयर है उसको हम लोग अर्थ कनेक्टेड कर देते हैं। ऐसी स्थिति में क्वेश्चन ये कह रहा है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड द चार्ज ऑन द इनर स्फीयर, यानी ये पूरी सिस्टम, दोनों स्फीयर मिलकर के एक सिस्टम का निर्माण करेंगे। उस सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालना है और साथ ही ये भी निकालना है कि जो इनर स्फीयर होगा उस इनर स्फीयर पर कितना चार्ज होगा। अब जैसा कि ये प्रॉब्लम है, ये तुम देख सकते हो, मान लो ये बड़ा वाला स्फीयर है और ये जो बड़ा स्फीयर है हॉलो है और इसकी रेडियस ऑलरेडी ये दिया हुआ है 0.05 मीटर, ये सेंटर हम मान लिया हो। और इस हॉलो स्फीयर के अंदर एक दूसरा स्फीयर जो है ये सस्पेंडेड है और ये जो स्फीयर है इस स्फीयर की रेडियस दी हुई है और ये कितना है 0.03 मीटर ये दिया हुआ है। कहा गया कि यह जो इनर स्फीयर है इसको चार्ज किया गया कितना से 1500 वोल्ट 1500 वोल्ट और ये जो है इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया। जैसा कि क्वेश्चन है स्पष्ट रूप से ये बताता है कि यह एक स्फेरिकल कैपेसिटर बन जाएगा और पीछे वाले वीडियो लेक्चर में हम तुम लोगों को बता चुके हैं कि ऐसे सिस्टम के लिए जो कैपेसिटी का फार्मूला होता है वह फार्मूला क्या होता है। सॉल्यूशन लेट अस सी हियर, C it is equal to 4 pi epsilon naught into AB divided by B minus A, जहां पर A जो है इनर स्फीयर की रेडियस है, B जो है आउटर स्फीयर की रेडियस है। अब जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है तुम जानते हो, यहाँ पर C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 into 10 to the power 9 होती है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी 1/9 into 10 to the power 9। इसका मतलब कि A और B यानी दोनों रेडियस का हम प्रोडक्ट ले लें। A की वैल्यू दी हुई है तुम्हारा इनर स्फीयर का ये 0.03 मल्टीप्लाइड बाई 0.05 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 into 10 to the power 9 नीचे लिखे हुए हैं और इस तरह से B माइनस A यानी 0.05 माइनस 0.03 यही वैल्यू इसका होगा। अब ये जो वैल्यू है इसको तुम कैलकुलेट कर सकते हो और ये जो वैल्यू है 3/100 into 5/100 यानी 15/1 after 40 और इस तरह से इसको तुम लिख सकते हो 15 into 10 to the power -4 और नीचे जो है ये हो जाएगा
9 इंटू 10⁻9 इंटू 0.05 में 0.03 सब्सट्रैक्ट करोगे तुम्हें मिलेगा कितना 0.02 और इसे और भी सॉल्व कर सकते हो। ये 10⁹ ऊपर जाएगा और इस तरह से लिख सकते हैं हम 15/9 इंटू 10⁻9 -9 ऊपर जाएगा और -4 यानी 10⁻13 और 0.02 इसको हम 2/100 लिख सकते हैं यानी 2 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं और ये ऊपर अगर गया तो ये तुम्हारा हो जाएगा 15/9 इंटू 1/2 इंटू 10⁻, ये -2 ऊपर गया +2 हुआ, +2 मीन्स 10⁻11 तुम रख सकते हो 15/9 इंटू 1/2 इंटू 10⁻11 और इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। That you will get 5/6 into 10⁻11 और ये जो वैल्यू आएगा फैराड में आएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि also calculate the charge on the inner sphere। तो जैसा कि तुम जानते हो चार्ज के लिए फॉर्मूला होता है Q = C × V। क्योंकि C की वैल्यू हमें प्राप्त है और ये वैल्यू 5/6 इंटू 10⁻11 है और V की वैल्यू कितना है भाई 1500 है और इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। ये 500 ऊपर चला जाएगा और इस तरह से ये 250 हो जाएगा यानी ये वैल्यू आएगा तुम्हारा 250 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 10⁻11 इतना ये जो होगा कूलम्ब में चार्ज होगा और यही कूलम्ब, यही आंसर होगा। चाहो इसको तुम पिको कूलम्ब या किसी माइक्रो कूलम्ब जो भी हो उसमें तुम चाहो तो इसको तोड़ सकते हो। The next question is, a parallel plate capacitor has plate area A and separation is D. The capacitor is connected to a battery of EMF। ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए प्रत्येक प्लेट के लिए जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया उसकी वैल्यू दी हुई है A है और दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वह D के बराबर है। ये कहा जा रहा है कि वह जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसको हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं और बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी का EMF V वोल्ट है। ऐसी स्थिति में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, यानी वह जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा उस पर कितना चार्ज होगा। साथ ही साथ इफ द प्लेट सेपरेशन इज रिड्यूस टू D/2, यानी पहले D था अब हम प्लेट सेपरेशन को रिड्यूस करके D/2 कर दिए, देन फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय द बैटरी टू द पॉजिटिव प्लेट। और यदि हमने प्लेट के सेपरेशन को घटा करके D/2 कर दिया तो ऐसी स्थिति में बैटरी से कितना एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया जिसके चलते वो प्लेट सेपरेशन D/2 मेंटेन हो गया। यही क्वेश्चन है, यानी उस स्थिति में क्या होगा। तो पहले हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाएं। सॉल्यूशन सी, मान लो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके दो प्लेट्स, एक प्लेट ये है
और दूसरा प्लेट ये दिया हुआ है। इस प्लेट को हम x मान लें, इस प्लेट को y मान लें। अब प्रत्येक प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है और इस प्लेट को, दोनों ही प्लेट को हमने क्या किया कि एक बैटरी से जोड़ दिया और बैटरी तुम देख सकते हो ये प्लस माइनस इसकी ईएमएफ भी वोल्ट है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ा है, यानी इस पर जो चार्ज होगा ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो जाएगा और ये जो है नेगेटिवली चार्ज प्लेट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्योंकि तुमको निकालना है चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि इस दी हुई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चूंकि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और तुम जानते हो कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटी की जो फार्मूला होती है C = एप्सिलॉन नॉट इनटू A डिवाइडेड बाई D के बराबर होता है। तो इस तरह से कैपेसिटी का हमको फार्मूला मालूम है, तो कैपेसिटी के लिए डायरेक्टली हमने लिख दिया C = एप्सिलॉन नॉट इनटू A बाई D। अब तुम्हें चार्ज निकालना है, तो चार्ज निकालने के लिए मान लो कि ये जो प्लेट है इस पर प्लस क्यू कूलम का चार्ज दिया, तो चार्ज Q बराबर कितना होगा जी? C इंटू V। V क्या होगा? क्योंकि बैटरी का ईएमएफ V वोल्ट है, इसका मतलब इन दोनों प्लेट के बीच जो PD डेवलप होगा वह V वोल्ट होगा और इस तरह से Q बराबर हम C इंटू V लिख दिए। तो C की वैल्यू तो मालूम है, ये है एप्सिलॉन नॉट इनटू A इंटू V डिवाइडेड बाई D। यह वैल्यू चार्ज की हुई। अब पहला क्वेश्चन का आंसर ये मिल गया। अब जरा सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए। कहा जा रहा है कि द प्लेट सेपरेशन इज रिड्यूस टू D/2, यानी जो प्लेट सेपरेशन है वह पहले से हाफ कर दिया गया। अब इस स्थिति में कितना एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा बैटरी के द्वारा? ये जो प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, इसको तो अब देखो, जब प्लेट सेपरेशन हम D/2 कर दें तो उस स्थिति में जो कैपेसिटी की वैल्यू होगी, मान लो वह C डैश है, तो C डैश की वैल्यू कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू A डिवाइडेड बाई, क्योंकि D जो है वह D/2 हो गया है तो ये D/2 लिखेंगे और इस तरह से ये 2 पर चला जाएगा और 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A डिवाइडेड बाई D होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम प्लेट सेपरेशन को घटा करके D/2 कर दिया तो क्या दोनों प्लेट के बीच की PD इसमें कोई परिवर्तन हो जाएगी? नहीं। इसलिए पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच में अभी भी यह भी ही रहेगा और ऐसी स्थिति में जो चार्ज इस प्लेट पर डिपॉजिट होगा उस चार्ज की वैल्यू को हम Q डैश से डिनोट करें तो Q डैश बराबर कितना होगा? C डैश मल्टीप्लाइड बाई V। और इस तरह से C डैश की वैल्यू कितनी आई है भाई? तो C डैश की वैल्यू आई है 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A डिवाइडेड बाई D मल्टीप्लाइड बाई V। अब तुम देख सकते हो चार्ज का यह वैल्यू और चार्ज का यह वैल्यू, अगर दोनों वैल्यू को गौर से देखें तो चूंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब इस स्थिति में जो चार्ज है उसकी ज्यादा अमाउंट है, इसलिए बैटरी के द्वारा कितना चार्ज इसको भेजना पड़ा। तो वह जो चार्ज है उस चार्ज को हम यदि डेल्टा Q से डिनोट करें तो डेल्टा Q की वैल्यू कितनी होगी? Q डैश माइनस Q के बराबर होगा
और इस तरह से ये आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू भी डिवाइडेड बाई डी माइनस एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू भी डिवाइडेड बाई डी। और ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, यानी ये एप्सिलॉन नॉट ए भी बाई डी दोनों में कॉमन आ जाएगा, 2 माइनस 1 यानी 1, यानी ये सीधे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू भी डिवाइडेड बाई डी। इतना कूलम का चार्ज बैटरी के द्वारा देना पड़ेगा। So this is the answer. My third question is find the potential difference and charge on each capacitor. ये जो क्वेश्चन तुम देख सकते हो, इसमें एक फिगर दिया हुआ है और इस दी हुई फिगर में 3 कैपेसिटर्स को दिखाए गए हैं। पहला कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी 8 माइक्रोफैराड है, दूसरे की कैपेसिटी 12 माइक्रोफैराड है और तीसरे की कैपेसिटी 24 माइक्रोफैराड है। और तीनों कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ा गया है बैटरी के माध्यम से और बैटरी का ईएमएफ 60 वोल्ट है। ऐसी स्थिति में यह कहा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर के लिए दोनों प्लेट्स के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी और चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग ये सोचेंगे कि ये जो कैपेसिटर्स आपस में जुड़े हुए हैं ये कौन सा मोड ऑफ ग्रुपिंग है। देखने से स्पष्ट लगता है कि पहले कैपेसिटर का नेगेटिवली चार्ज प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिवली से चार्ज प्लेट से इसके पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से, मतलब क्लियर है कि यह सीरीज कॉम्बिनेशन का बात बनता है, यानी ऑल द 3 कैपेसिटर्स आर ज्वाइंट टुगेदर इन सीरीज मोड। जब सीरीज मोड में है तो हमारा सबसे पहला मकसद क्या होगा कि इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना। तुम जानते हो इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने का फार्मूला होता है सीरीज में 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरह से अगर 1/C की वैल्यू हम निकालें तो 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24 और इस तरह से ये जो 1/C की वैल्यू आएगी एलसीएम लो 8 12 24 का और ये 24 होगा और ये 3 होगा, ये 2 होगा और ये 1 होगा। 3 + 2 + 1 दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 24 और 6 से ये कटा 4 और ये तुम्हें मिलेगा 1/4। चूंकि 1/C बराबर 1/4 है और इसको लिख सकते हो C बराबर कितना 4 माइक्रोफैराड। क्लियर, मतलब है कि इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी की वैल्यू आएगी वह कितना आएगी 4 माइक्रोफैराड। अब जब हमने ये निकाल लिया कि इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटी का वैल्यू 4 माइक्रोफैराड आएगा तो सबसे पहले हम ये निकाल लें कि कितना चार्ज इस बैटरी से लिया जाएगा। तो चार्ज के लिए फार्मूला तुम जानते हो, Q बराबर क्या होता है C/V, यानी सॉरी Q बराबर C इंटू V। Q इज इक्वल टू C इंटू V और C की वैल्यू 4 माइक्रोफैराड है तो ये 4 और माइक्रोफैराड और यहाँ V का वैल्यू कितना लोगे 60, यानी ये जो है 240, चूंकि माइक्रो में ही हम लिए हैं इसलिए ये माइक्रो कूलम में है। 240 माइक्रो कूलम इतना चार्ज यहाँ से चलेगा। अब तुम ये जानते हो कि सीरीज कनेक्शन में चार्ज रिमेन्स सेम बट दे हैव गॉट डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इस कैपेसिटर के जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है उस पर चार्ज कितना होगा 240 माइक्रो कूलम, इस पर भी 240 माइक्रो कूलम और इसके लिए भी
माइक्रोकूलम का ही चार्ज डिपॉजिट होगा। तो जब पहली क्वेश्चन ये है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो चार्ज प्रत्येक कैपेसिटर के पास चार्ज कितना डिपॉजिट होगा भाई, तो 240 माइक्रोकूलम। दिस इज द आंसर, हर कैपेसिटर पर इतना ही चार्ज होगा। लेकिन अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो मान लो इन दोनों प्लेट के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस हमने V1 वोल्ट मान लिया, इन दोनों प्लेट के बीच की PD को हमने V2 मान लिया और इन दोनों प्लेट के बीच V3 मान लिया। तो V1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, अगर हम V1 की वैल्यू निकालें तो V1 बराबर क्या होगा, Q डिवाइडेड बाई C1। तो Q की वैल्यू कितनी है 240 माइक्रोकूलम और C की वैल्यू है 8 माइक्रो फैराड। 8 से इसे कटाओ, ये होगा 30, यानी V की वैल्यू होगी कितनी, सॉरी V1 30 वोल्ट, याद रखना। उसी तरह से यदि तुम V2 की वैल्यू निकालोगे तो V2 बराबर क्या होगा, Q डिवाइडेड बाई C2। Q चार्ज सेम रहेगा हर जगह, वही बात, यानी 240 डिवाइडेड बाई C2 की है 12 और इस तरह से ये 20, यानी ये वैल्यू 20 वोल्ट होगा। और उसी तरह से V3 की यदि वैल्यू निकालें तो यह भी क्या होगा, Q डिवाइडेड बाई C3 और Q बाई C3 मीन्स 240 डिवाइडेड बाई 24 और ये कितना होगा 10, यानी 10 वोल्ट। अब तुम जोड़ो 10, 20, 30 और 30, 60, बैटरी की EMF कितनी है 60 वोल्ट। So these are the answers. Okay, thanks.